जैसा कि कई दिनों से बात आ रही थी कि क्लास 9th का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। 10th के तो काफ़ी चैप्टर हमने कर लिए हैं। आज हम 9th की बात करने जा रहे हैं और 9th में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन रचनाओं की बात हम करने जा रहे हैं आज। तो 9th में पहली जो रचना है हमारी वो है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। क्या है रचना का नाम? टू कंस्ट्रक्शन का नाम है टू कंस्ट्रक्ट ए कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि दिए गए कोण का समद्विभाजक खींचना। क्या? दिए गए कोण का समद्विभाजक खींचना, यानी हमें कोई कोण दे रखा है, ठीक है, और हमें उसका आधा करना है, समद्विभाजक खींचना। तो कंपास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ए कंपास की मदद से हम उसका हाफ कैसे करेंगे, तो आज हम सबसे पहले इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लिया मैंने एक एंगल बना लिया, बताओ कितने एंगल का बनाना, कितने डिग्री का बनाना? चलिए कोई भी बना लेते हैं। एक चलो पहले एक्यूट बना लेते हैं। एक्यूट क्या होता है? जो 90 से छोटा हो। एक्यूट यानी कि जो 90 से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। हिंदी में हम क्या देते हैं उसको? न्यून कोण। मान लिया ये मैंने एंगल ए और ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है रे हो गई ए बी, और इस रे पे ए बी पे मान लिया मैंने एक एक्यूट एंगल 70 डिग्री का बना लिया। अब 70 डिग्री देखो, अब यहाँ समझ लो छोटी सी बात है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम ज्योमेट्री को, इसको कंस्ट्रक्शन को। ये अब यहाँ पे हमने लगा दिया है ए बी। क्लियर? अब कई बच्चे देखते हैं 70 डिग्री का बनाना, तो 70 तो यहाँ भी लिख रहा है और 70 यहाँ भी लिख रहा है, कहाँ पे लगाऊं? तो देखो बिल्कुल आसान, जिस तरफ से रे हो और वहां जो जीरो लिख रहा है उससे चलना है। तो यहाँ से रे है और यहाँ से ये जीरो है, और कहाँ पहुंच गए हम? जीरो से चले 70। तो ये एंगल जो है, ये मेरे पास एंगल कितने का हो गया? इसको मिलाने पर ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, सबको आता होगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसको मैंने इस रे को नाम दे दिया सी, क्योंकि जो एंगल होता है उसके अंदर दो रे होती हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, यानी दो किरण एक ही बिंदु से शुरू होती हैं। तो ये एंगल बी ए सी मैंने कितने का बना लिया? 70 डिग्री का। अब मैंने इसका कंपास के जरिए हाफ करना है। ठीक है। तो हाफ करने का तरीका क्या रहेगा भाई? ये एंगल मैंने लिख भी दिया, चलो ये एंगल मैंने कितने का बनाया है? 70 डिग्री का। अब जरा इसका हाफ करता हूँ। हाफ करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि एक आर्क ले लो, आर्क यानी चाप, यानी इस चाप को ले लिया और इससे हमने इसकी दोनों जो आर्म्स हैं, दोनों जो भुजाएं हैं, इनको काट दिया। ठीक है। अब इस आर्क की यानी इस दूरी की आधे से ज़्यादा लंबाई देके एक लेकर के एक यहाँ से लगा दिया और एक यहाँ से लगा दिया। मेक टू आर्क्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको जो मिलाओगे तो इसको, ये जो मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट आएगा या जो रे आएगी, अगर इनको मिलाते हुए आगे तक खींच दें एक रे, तो ये जो रे आएगी, मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया बी ए एक्स। तो अब ये जो एंगल बने दोनों, ये दोनों यानी बी ए एक्स और एक्स ए सी, ये दोनों 70 के हाफ होंगे। चेक कर लेते हैं कि 70 के हाफ हैं कि नहीं। चलिए देखिए, बिल्कुल 35 पे ये हमारा आ गया। हमने इसको मेजर किया, 35 डिग्री आ गया। ठीक हो गया कि नहीं? तो इस तरह से ऐसे अगर ऊपर वाले को मेजर करें, हमने डी ऐसे रखेंगे और यहाँ जीरो देख रहे हो, जीरो कहाँ है? जीरो बाहर की, ये है जीरो बाहर की तरफ है। तो यहाँ से आए तो इनको मिला, इसको ये यहाँ पे कितना आ गया? ये 35। ये भी एंगल जो सी ए एक्स है, ये भी हमारा कितना आ गया? 35 आ गया। तो ये सभी के समझ में आ गया होगा क्या? किसी दिए गए एंगल का बाइसेक्टर खींचना। अब मान लिया मेरे पास मैंने एक एंगल यहाँ पे बनाया, अब के मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल बना देता हूँ। ठीक है। ऑब्ट्यूज यानी कैसा? ऑब्ट्यूज यानी कि जो 90 से ज़्यादा का हो।
मान लिया अब कि मैं इधर को बना देता हूँ, इसको नाम दे दिया एक्स वाई, और वाई पे मैंने बना दिया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बनाया? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक कोण, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अधिक कोण जो एंगल बनाऊं पूरे 100 डिग्री का बना दूं, 100 का 100 है। अब 100 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 100 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कौन से वाला 100 लगेगा? अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखो कि ये जो है बेटा, वाई से जो रेज इधर को जा रही है, जिधर को एक किरण है, तो जीरो कहाँ है इसमें? बाहर की तरफ है। तो ये जीरो बाहर की तरफ है, तो हम बाहर की तरफ वाले 100 को लगेंगे। कई बच्चे मोटा अंदाजा लगा लेते हैं भाई 90 से छोटा या 90 से बड़ा है। 90 से छोटा है तो 90 से इधर को आएगा रेखा की तरफ, और 90 से ज़्यादा है तो रेखा के दूसरी तरफ आएगा। वो भी तरीका ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। ऐसे भी सोच सकते हो, और ये जीरो वाला मेथड, इसके जरिए भी सोच सकते हो आप, तो जैसे आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये गलती अक्सर मैं देखता हूँ कि 100 की जगह पे 80 का बना देते हैं बच्चे, तो वो गलती तुम ना करो। इसके लिए ये मैंने कितने का बना दिया? 100। और कई बार जब मैं 100 का क्लास में बनवाता हूँ तो कई बच्चों का वो 80 का होता है, क्योंकि ये समझ लो, इस बात को दोबारा जो मैं बता रहा हूँ, दो तरह से समझते हो। 100 का बनाना है तो ये 90 से ज़्यादा है, तो यानी जो 90 वाली लाइन है 90 से इधर आएगा, या ऐसे सोच लो कि जहाँ से ये जीरो शुरू हुआ है उस तरफ आएगा। और ये जैसे क्या था, ये छोटा था, है 90 से छोटा था, तो ये सोच लो, ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये 90 से छोटा एंगल बनाना है, तो जो है 90 की जो लाइन है, 90 की लाइन से लाइन की तरफ वाला होगा, है। और दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो कि हम जीरो से चलेंगे, जिधर लाइन है वहाँ के जीरो से चलेंगे तो 70 पर पहुँच जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे तरीका, उस तरीके से आप सोच सकते हो, दोनों तरीकों से सोच लो तो बहुत बढ़िया बात। अब इसका हाफ करना, एक बात और समझ लो, ये कंपास है हमारी, और जब बच्चे आर्क लगाते हैं तो ये भाग जाती है, आर्क लगाना शुरू किया और ये भाग गई इधर को, तो इसको जो है टाइट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे नीचे झुका लोगे तो अब ये बदलेगा नहीं आर्क आपका। अब यहाँ से आपने आर्क लगा दिया, एक आर्म को काट गया, दूसरे को काट गया। अब ये जो डिस्टेंस है इसकी, इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई, कई बार क्या होता है इसमें तो बिना बदले ही आधे से ज़्यादा थी, लेकिन अब इसमें देख रहे हो ये आधे से थोड़ी कम बैठ रही है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम। अब बढ़ा करके अब जितने का आर्क ये लगाएंगे उतने का ही यहाँ से, अब नहीं बदलना इसने, यानी ये दोनों आर्कों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। समझने वाली बात ये है, ये और ये बराबर होना चाहिए आर्क, और यहाँ से लगाया गया आर्क और ये यहाँ से लगाया गया आर्क बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम बीच में बदल सकते हैं ये दोनों लगाने के बाद, अगर ये छोटा पड़ रहा है तो, नहीं तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वाई से इसको हमने मिला दिया, और मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। अब जरा देखते हैं कि ये वाई, एक्स वाई और जेड, ये था हमारा एंगल कितने का? 100 डिग्री का था। अब इसको मैंने मान लिया ए डाल दिया यहाँ, और ए एक्स वाई, ए वाई एक्स और ए वाई जेड दोनों कितने के आने चाहिए? 50 के आधे आने चाहिए। जरा चेक करते हैं भाई, चलो 50 के आधे आए कि नहीं? ठीक, 50 का आधा आ गया, 50 वो 100 का आधा कितना आ गया? 50 आ गया। इसी तरह से इस पैसे भी चेक करोगे तो ये भी 50 ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्या सीखा? टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल, एक दिए गए कोण जो है, कोण का हाफ करना, आधा करना। अब नेक्स्ट है हमारी एक और कंस्ट्रक्शन, उसे सीखते हैं अब, कि टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। टू कंस्ट्रक्ट the perpendicular bisector of a given line segment। हिंदी क्या होगी इसकी? दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, ठीक है। तो बिल्कुल आसान होता है। मान लिया मैंने ये एक जो है लाइन सेगमेंट खींच दिया। अब मैं बार बार आपको लाइन सेगमेंट सीधे के बजाय मैं थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ खींच देता हूँ। ये लाइन सेगमेंट मैंने खींच दिया,
मान लिया ये लाइन सेगमेंट मैंने खींच दिया 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींच दिया और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ए बी। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के एक आर्क लगाएंगे हम, यानी ए बी के एक इस साइड, ये मोर देन हाफ, अंदाजे से ही, यहाँ नापने की जरूरत नहीं कि भाई अंदाजा दिख गया यहाँ से आधे से ज़्यादा हो गया, चलो ये लगा दिया एक इधर और एक इधर लगा दिया। अब इसी आर्क को बिना बदले यहाँ ए से लगा दिया, या पहले ए से लगा लो फिर बी से लगा लो, बात एक ही है। अब इन दोनों को मिला दो, ये मिला करके मिलाने पे बिंदु इसका ये आ गया हमारा मिड पॉइंट एम। और ये जो लाइन सेगमेंट बना कौन था, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। तो ये एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट बना ये क्या होगा, इसका ए बी पे परपेंडिकुलर भी होगा और इसको आधा भी करेगा। जरा नाप के चेक कर लेते हैं। अब ये कितने का था हमारा, 5.5 का था। अब 5.5 का आधा कितना हो गया, 2.75 हुआ। तो ये देख रहे हो 2.7 और 2.8 के बीच में आ रहा है बिल्कुल, तो ये इसका हाफ हो गया। अब जरा चेक करते हैं कि ये इस पर परपेंडिकुलर भी है या नहीं, यानी ये इसका 90 का एंगल है कि नहीं। ये 90 का एंगल भी है, तो ये क्या कहलाएगा, लंब समद्भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। तो ये सभी को खींचना समझ में आ गया होगा। अब जरा तीसरी बात करते हैं, टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। तीसरी बात करते हैं हम, क्योंकि ये आगे जब हम रचनाएं करते हैं तो ये सारी चीजें काम आती हैं आगे की क्लासों में, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। हिंदी हो गई, दिए गए बिंदु से दी गई रेखा पर लंब खींचना। अब यहां ये समद्भाजक नहीं है, ध्यान दीजिए, लंब खींचना, दी गई रेखा पे लंब खींचना। अब ये समद्भाजक नहीं है, जैसे समद्भाजक तो किसका होता है, लाइन सेगमेंट का होता है। अब जैसे कोई लाइन है, मान लिया ये मैंने एक लाइन खींच दी, ऐसे खींच दी, झुकी हुई लाइन खींच दी, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी, नाम दे दिया ए बी, ठीक है, इधर भी आगे तक जा रही है, ये भी आगे तक जा रही है। अब मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे P, ये पॉइंट क्या है P, और P से इस AB पे मुझे क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है, लंब खींचना है। तो देखिए जरा कैसे खींचेंगे भाई, इस P से और इस रेखा पर मुझे क्या खींचना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ P पे अब कंपास लगा लेंगे और इस कंपास से एक आर्क इस प्रकार से लगाएंगे जो इस दी गई लाइन को दो जगह काट जाए, ठीक है ना। इस तरह से लंबाई सेट करेंगे कि ये जो आर्क है इसको दो पॉइंट पे काट गया। अब ये जो काटा है इसके हाफ से, मोर देन हाफ से आर्क लगाएंगे। ये हो गया एक और ये हो गया दो, इसको मिला देंगे, P को इससे मिला देंगे। अब ये जो लाइन सेगमेंट आएगा बढ़ाने पे, इसको ये हमने डाल दिया, यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया PM। तो ये जो PM होगा, ये PM परपेंडिकुलर होगा किसके,
ए बी के। अब ये चीज़ हमारे जब ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड खींचते हैं वहाँ पे काम आ जाती है। अब चौथी बात, तीन कर ली हमने कंस्ट्रक्शन। अब ये चौथी हम कर रहे हैं, टू ड्रॉ ए टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ए इनिशियल पॉइंट, यानी 60 के मल्टीपल में जो एंगल होते हैं उनको बनाना सीखते हैं अब यहाँ। तो 60 के मल्टीपल में जो एंगल होते हैं उनको बनाने के लिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सा नियम है कि जैसे ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, मान लिया कुछ भी नाम दे दिया, जैसे एक्स वाई दे दिया, ए बी दे दिया, एम एन दे दिया, इसको हमने ये एम एन नाम दे दिया, और एम पे मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि एक आर्क लगाओ और इस आर्क को घुमा दिया ऐसे। अब इसको बिना बदले जहाँ पे इसने लाइन को काटा है उस पॉइंट से इसमें से मैं काट लूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। ये जो बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 60 का बन जाएगा। क्लियर। अब जरा ये मैंने बनाया, आप इसको नाप के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा कितने का आएगा, 60 का। ये रहा मेरे पास प्रोटेक्टर, जिसे बच्चे ज़्यादातर क्या बोलते हो, चांदा या डी। अब ये देख रहे हो ठीक 60 डिग्री का आ गया, दिखाई दे गया, 60 का आ गया। अच्छा, अब मान लिया मैंने एक लाइन यहां पर, ये मैं लिख देता हूं, टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, 60 के मल्टीपल 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री है। ठीक है, इनको हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं जरा। 60 का हो गया। अब यहाँ पे मैंने एंगल 120 का खींचना था, मान लिया, बिल्कुल आसान। इधर को खींच देता हूँ, अब इस पे 120 बना देता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, बार बार लिखते तो सी डी दे दिया। ठीक है, एम एन एल दे दिया था इसको नाम, चलो तो एल एम एन। अब डी पे मैंने 120 का एंगल बनाना है, बिल्कुल आसान कि ये जो आर्क, एक आर्क लगाया, आर्क लगा दिया और इस आर्क से इतना काट दिया ये हमने, तो ये कितना आएगा 60, और 60 का डबल एक और काट देते हैं यहाँ से आगे इसी आर्क को, तो ये कितना आ गया भाई 120। क्लियर हो गया कि नहीं भाई, ये कितना आ गया 60 और उससे एक और लगा दिया तो कितना आ गया 120। अब जरा इसको इससे मिला देते हैं। अब ये डी पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया तो ये जो आएगा ये एंगल कितने का आएगा, सी डी ई नाम दे दिया मान लिया मैंने इसे, तो ये एंगल 120 का आएगा। जरा चेक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब मान लिया 180 करना हो तो क्या कर देंगे, यहां पे देख लीजिए 180 करना है अब मैंने, है भाई। 180 का एंगल कैसे बनाते हैं, मान लिया ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है, क्या अंतर है लाइन और लाइन सेगमेंट में, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये रे लाइन, और जैसे अब ये ए बी ये लिखा मैंने तो ये क्या हुआ लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसे बढ़ा दूं, इधर ए से स्टार्ट और बी की तरफ चलता जाए तो ये हो गई रे, और लाइन होती है जिसके दोनों और कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब ए से मैंने बनाना है 180 डिग्री का, तो ए पे लिया और ये आर घुमा दिया, ये हो गया 60, ये हो गया 120, दोबारा लगा दिया तो, और एक और जरा लगा दो तो ये हो गया 180। अब जरा इसे मिला के देखो आप,
तो क्या स्थिति बनी। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल उसी जगह पे स्ट्रेट एंगल बन गया है। ये जो पूरा एंगल बना, ये पूरा जो एंगल बना कितने का बन गया, 180 डिग्री का बन गया। कितने का बन गया, 180 का। ये सीधी लाइन आएगी अपने आप। तो जो हम स्ट्रेट एंगल, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। हिंदी में कह देते हैं रिजु कोण है। अब 180 से भी अगर मैंने ज्यादा बनाना है 180 से बड़े को हम क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई, रिफ्लेक्स एंगल है, वृहत कोण। क्या कहते हैं उसे, 180 से ऊपर वाले को रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण क्यों कहते हैं, समझ लो जरा। अब मैंने 240 का बनाना है, कैसे बनेगा, यहां से लगाया और घुमा दिया आर्क, ये कितना बना 60, यहाँ पहुंच गए तो हम पहुंच गए कितने 120, और यहाँ पहुंच गए तो 180, 180, और एक और लगा दिया तो ये हो गया 240। तो अब इसे मैं मिलाऊं तो हम जिस डायरेक्शन में चले हैं, जिस डायरेक्शन में चले हैं, ये जो एंगल बना, ये एंगल बना 240 डिग्री का। क्या बना ये, 240 डिग्री का एंगल बन गया ऐसे इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसके इधर के साइड में नापें तो कितने का आएगा वो है, कितने का आएगा, जरा हम उल्टा नापें डी से इस डायरेक्शन में, यानी ये इसका जो है ये आ रहा है 120 का, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाता है 360 का। तो इधर है 180 से बड़ा 240, और इधर जो रह गया 120। ऐसे ही अगर मैं 300 डिग्री का बनाना चाहूं तब क्या करना पड़ेगा, 300 डिग्री में मान लिया ये मैंने लाइन ले ली और मैंने एंगल बनाना है कितने डिग्री का, 300 डिग्री का। और मुझे क्या आता है 60 का आता है बनाना, कि भाई आर्क को बिना बदले, चाप को बिना बदले लगाते गए तो एक चाप जो है 60 डिग्री के बराबर होता है। ये मेरा एक चाप जो है अगर मैं इसे बिना बदले मारता जाऊं इस चाप पे ही, तो ये कितने डिग्री का होता है, ये हो गया 60, ये हो गया 120, और ये हो गया 180, 180, और एक और लगा दिया कितना पहुंच गया 240, और एक और लगा दिया तो ये हो गया 260, हो 240 और 60 300, और एक और लगा देंगे तो हम वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। देख रहे हो ना। तो यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक सर्किल हम खींचें और उसी रेडियस से इस पे हम आर्क लगा दें तो 1 2 3 4 5 और 6 में हम वहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब यहाँ अगर 300 बनाना है तो मुझे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 60 किया 300, ये 300 आ जाएगा। और जो इस तरह से 180 से बड़ा एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। 300 डिग्री बन गया, और अगर यहाँ पहुंच जाते तो ये वहीं पे आ गया कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से ये एंगल आपके बनाने समझ में आए होंगे। अब इसके कई प्रयोग हो जाते हैं, जैसे ट्रायंगल में हैं, और अलग अलग जगह पे, जैसे किसी ट्रायंगल की हमें एल्टीट्यूड खींचनी है, ट्रायंगल की, या उसके एंगल का बाइसेक्टर खींचना है। अब हम ये थोड़ी सी बेसिक बातें कर रहे हैं आज। बेसिक बातों में कि जैसे हमें ट्रायंगल के साइड का बाइसेक्टर खींचने, टू ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब मैं 5वें इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, 2 3 4 5वां, टू ड्रॉ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, दिए गए त्रिभुज की रेखाओं, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना। मान लिया मैंने एक त्रिभुज बना लिया, मेरे पास एक त्रिभुज है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि ये सब चीजें आपकी ज्योमेट्री में काम आती है, जो बच्चे आगे तक गणित पढ़ेंगे उनके सबके ये काम आएंगी। मान लिया ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड हो, 3 क्लोज्ड साइड होनी चाहिए। ठीक है, 3 क्लोज्ड साइड। तो हमने एक ABC क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। अब इसकी तीनों साइड के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है, अब हम कि इसकी आधा से ज़्यादा लंबाई ले ली, सीख चुके हैं हम पहले फर्स्ट पार्ट में, और ये एक आर्क इधर लगाया, एक इधर लगाया, और B से लगाया तो ये हो गया ठीक है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मान लिया AB का मैंने खींचना है, ये BC का खींच गया। अब AB का खींचने के लिए ये मार दिया और A से लगा दिया, ये लगा दिया, और इन दोनों को मिला दिया। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB। ऐसे ही अगर मैं AC का खींचूं, AC का बाइसेक्टर खींचूं, तो वो कैसे खींच जाएगा भाई, A से उसी आर्क को आगे बढ़ा दिया और यहाँ से A से लगा दिया एक C वाला और एक A वाला, ये मिल गए। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये आप देख रहे हो कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं। ऑल द 3 बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल passes फ्रॉम ए सेम पॉइंट। और ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है ट्रायंगल का क्या, क्योंकि इससे होकर के अब हम इसकी जो दूरी है A और B और C तीनों से बराबर है। अब अगर हम A के बराबर रेडियस ले लें तो ये क्या बन गया, ये दूरी देखो तीनों से बराबर आ रही है कि नहीं। तो ये जहां पे काटा इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रायंगल का सरकम सेंटर। क्या कह देते हैं इसको, ट्रायंगल का सरकम सेंटर। ये क्या हो गया, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से हम क्या खींच सकते हैं, सरकम सर्कल, यानी हिंदी में से कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, परिकेंद्र। अंग्रेजी में इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। अंग्रेजी में इस पॉइंट को हम कहेंगे सरकम सेंटर। और हिंदी में कह देंगे इसे परिकेंद्र। अब अगर पूछी जाए इसकी परित्रिज्या कितनी होगी, सरकम रेडियस कितनी होगी, तो इस A से इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को O नाम दे दिया। O से OA OB OC तीनों बराबर हैं, और ये OA OB OC इनको हम क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। और हिंदी में क्या कह देंगे इसे, परित्रिज्या। इसी तरह से हम वृत्त के अंतःवृत्त इन सेंटर और एल्टीट्यूड्स के बाइसेक्टर को हम क्या कहते हैं,
जो है लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो एक ट्रायंगल के ये 4 सेंटर होते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को समझ लो। ये तो मैंने खींचना बता दिया क्या, कि जैसे ट्रायंगल के जहाँ पे साइड के बाइसेक्टर काटते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सरकम सेंटर, क्योंकि ये बड़ा काम की चीज़ है। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैंने अभी खींच के बताया, ये इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। ऐसे ही एक होता है सर्कम सेंटर के अलावा एक और सेंटर होता है ट्रायंगल का, जिसे हम कहते हैं इन सेंटर। ये जब आप आगे की क्लासों में जाओगे तो ये बार बार आप कंफ्यूज होते हो। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर अगर हम खींच दें, अभी जैसे खींचना बताया, तो वो जो पॉइंट जहां पे काटेंगे वो क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। इसी तरह से एक होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। यानी जो इससे हम इस पॉइंट से इस साइड पे अगर परपेंडिकुलर खींचे, जैसा अभी खींचना बताया था, तो वो क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एक और होता है सेंट्रॉइड। ये 4 सेंटर, कई बार जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं अगली क्लासों में तो उनको बड़ा परेशान करते हैं ये 4 सेंटर, ये कौन सा था। सेंट्रॉइड ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और मीडियन क्या होती है, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि जिस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, ये जैसे ये पॉइंट है, इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट। अब इसको अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये क्या बन जाएगी, माध्यिका, मीडियन। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट में हम 11 की आपकी जो वो हैं कंस्ट्रक्शंस, उनको बनाऊंगा कल। तो तब तक ये इसकी प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।